वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 3 हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पार्ट 14 सबसे अच्छा पेड़। ये कहानी जे भारत दास जी द्वारा लिखित है और ये कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें आप 3 भाइयों के माध्यम से पेड़ों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। छां होती है छांव। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर और क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वो पक जाएंगे तो हम उन्हें मीठा मीठा खाएंगे। कुछ आम हम बात के खाने के लिए भी सुखा कर रख लेंगे। इस तरीके से पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान में से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उस पर पानी नहीं गिरा। बड़ा सा पत्ता होता है जिससे वो भीगने से बच सके। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तो तीसरे ने कहा, हाँ भाई मुझे भी लगी है। दोनों ने केले के एक पत्ता चीरा और उन्होंने उस टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाया। इसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उसकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरा भाई भी वहीं रुक गया और उसने अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक टपक पड़ा। पेड़ से जब नारियल गिरा तो तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और नारियल की जटाएं हटाकर उसको साफ किया। फिर उस नारियल के छिलके में एक छोटा सा छेद किया और उसमें से ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल का पानी वैसे भी बहुत लाभदायक होता है। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरे भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है। आम भी बड़ा अच्छा फल देता है। केले का पेड़ भी काम आता है। केले खाने में अच्छे होते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। जो नीम का पेड़ होता है उसकी डंठल से अगर आप दांतों को साफ करें तो उसे हम दातून कहते हैं और दांत भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो सके। और वो काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद में भी काम आता है औषधि के रूप में। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल से एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले एक प्याला रख देता। पेड़ का जो दूधिया रस होता है मैं उसे प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और रबड़ में बेच देता। रबड़ के लोग गुब्बारे, टायर और रबड़ से तो बहुत तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काट कर मैं डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ चटाइयाँ होती हैं मैट, उनको भी बना सकता हूँ। रस्सियाँ और चटाइयों को मैं शहर में जाकर बेच सकता हूँ, उससे पैसे कमा सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। नारियल की गरी खा सकता हूँ। कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। आपने देखा होगा नारियल की बर्फ़ी बनती है, नारियल के पकवान बनाए जाते हैं। खोपरे को पैर कर मैं गोले के तेल निकाल सकता हूँ और इतना ही नहीं, नारियल का तेल भी निकाला जाता है उसे सुखाकर।
गोले के तेल, साबुन की और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आते हैं। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया यानी छोटी सी झोपड़ी बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो इस कहानी में हमें पेड़ों के जो उपयोग हैं उनके बारे में पता लगा कि हमारे लिए पेड़ जो हैं वो कितने उपयोगी होते हैं। पेड़ चाहे आम का हो, नीम का हो, नारियल का हो या फिर कोई भी पेड़ हो, अपने आप में ही वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये तो हो गई कहानी। चलिए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? तो उत्तर है, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर बनाने के लिए निकले थे। तुम्हें कैसे पता चला? तो उत्तर है, गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, इसलिए पता चला। कौन सा महीना होगा? कहानी में दिए गए मौसम के हिसाब से जून का महीना होगा। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो घर की तलाश में निकलने से पहले वे अपने पुराने मकान में रहते होंगे और नए मकान की तलाश में निकले होंगे। कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? पहला, मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो जैसे अभी हमने कहानी में पढ़ा, केले के पत्ते पर हम खाना खिला सकते हैं, उस पर खाना परोसा जाता है। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो वो भी हम केले के पत्ते द्वारा बच सकते हैं। सीटी बजाने के लिए, तो सीटी बजाने के लिए हम गुड़हल का पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए, तो रंग बनाने के लिए हम टेसू के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से परेशान होकर होकर पंखा करने के लिए, तो पंखा करने के लिए हमें मजबूत पत्ता चाहिए, तो हम नारियल के पत्ते द्वारा पंखा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बताओ किन फलों के छिलकों के साथ हम नहीं खा सकते? तो उत्तर है, निम्नलिखित फलों को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, जैसे आम, केला, संतरा, अनार, पपीता आदि। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो उत्तर है, सेब, अमरूद, केला। ये जो फल हैं ये हर मौसम में मिलते हैं। तो ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर। चलिए इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहला है तलाश। तलाश यानी खोजना। झोपड़ी, झोपड़ी होती है घास फूस का घर। जटाएं, जटाएं होते हैं सूखे रूखे बाल। दातून, दांत साफ करने का जो मंजन होता है उसे हम दातून कहते हैं। कुठिया, कुठिया होता है छोटा घर। डोरियां, डोरियां कहते हैं रस्सियों को। टहनियाँ होती है डाल और सड़क होता है मार्ग या फिर रास्ता। तो ये तो हो गए इसके शब्द अर्थ। तो ये इस किताब का आखिरी पार्ट था, पार्ट 14। और इस किताब के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख लेते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।